तुम जो भी कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो, तुम जिस तरह से रिएक्ट करते हो सिचुएशन को लेके, तुम किस तरह की चीजों में अपने पैसे लगाते हो, ये चीजें तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है। मैं सालों से विक्टिम माइंडसेट में रही हूँ। मेरा सबकॉन्शियस मतलब इतना हार्ड वायर था कि मैं बस पीछे ही रहूंगी, ये सब मेरे साथ ही होगा। और हम सबको यही लगता है कि हम जब सोच बदल लेंगे, अपनी कॉन्शियस थिंकिंग को बदल लेंगे, तो हमारा जो है लाइफ बदल जाएगी, हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बट इट इज नॉट लाइक दैट। सबकॉन्शियस को बदलना पड़ेगा एंड इट टेक्स जबरदस्ती। तुम्हें जबरदस्ती उससे बदलना पड़ेगा, क्योंकि इट इज लाइक अ चाइल्ड। अगर किसी को लगता है कि बच्चे को कि ये मेरा खिलौना है, तो वो चिल्लाएगा अगर तुम उससे छीनोगे। योर सबकॉन्शियस इज जस्ट लाइक दैट। उसके पास आज कुछ चीज, अब किस चीज में विश्वास करता है, तो उसके लिए वो एक खिलौना है। तो जब तुम उसे छीनोगे, वो बहुत जबरदस्ती करेगा। बट यू हैव टू डू इट। तो आज मैं आपको वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ कि कैसे मैं एक पीपल प्लीजर, टिमिड गर्ल, विक्टिम माइंडसेट वाली 18 साल की लड़की कैसे अपना माइंडसेट बदलती है, और उसी प्रोसेस को फॉलो करके तुम भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अपना सबकॉन्शियस है जो रीवायर कर सकते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस है वो 7 साल की उम्र तक बन जाता है। और जब मैं 18 साल की थी, तब मैंने रियलाइज किया कि मेरा जो सबकॉन्शियस था वो बहुत नेगेटिवली वायर्ड था। आई वॉज सेल्फ डाउटर। मुझे सेल्फ डाउट था। नेगेटिव मतलब नेगेटिविटी तो मेरे दिमाग, मेरे हर कण कण में भरी थी। मैं आइसोलेटेड रहती थी। आई वॉज अ पीपल प्लीजर। तुम जितनी गलतियां, खामियां गिनवा सकते हो, आई हैड देम। पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि हम कॉन्शियसली चीजों को बदलना चाहते हैं। मैं कॉन्शियसली तो उस आइसोलेशन से, पीपल प्लीजिंग से, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आना चाहती थी। बट बार बार जैसे ही मैं कॉन्शियसली बाहर निकलती थी उन चीजों से, मेरा सबकॉन्शियस मुझे वापस पीछे खींच लेता था। एंड इट्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार विद द हैंड ब्रेक ऑन। मतलब तुम गाड़ी को चला रहे हो, रेस दे रहे हो, एक्सीलरेटर दबा रहे हो, बट गाड़ी हिल भी नहीं रही है, क्योंकि तुम्हारा हैंड ब्रेक लगा हुआ है। ऐसा ही होता है जब सबकॉन्शियसली तुम आगे बढ़ना चाहते हो, बट योर सबकॉन्शियस तुम्हें पीछे खींचता रहता है। इस हैंड ब्रेक को हटाने का तरीका मोटिवेशन नहीं है, बल्कि रीप्रोग्रामिंग है। सो here are the steps you need to follow to rewire your brain. फर्स्ट स्टेप इज द थीटा स्टेट। जब हम उठते हैं, हमारे ठीक उठते ही और सोने के पहले हमारा माइंड एक स्टेट में होता है, वी कॉल इट थीटा स्टेट। उस स्टेट में अगर हम सबकॉन्शियसली, अगर हम कुछ भी करते हैं कॉन्शियसली, तो हमारे सबकॉन्शियस पे उसका सबसे ज्यादा असर होता है। तो इट इज सेड कि बिफोर बेड और उठते ही फोन मत चलाओ। डू समथिंग लाइक विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, अफर्मेशंस करो जो तुम्हें बनना है। कोई तुम्हें पता है कि तुम्हारा लिमिटिंग बिलीफ है, उससे बाहर निकलना है, तो अफर्म इट। ठीक है, मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो कि तुम्हें क्या करना है, आगे कैसा बनना है। इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऑफ योर ओन सेल्फ। सेकेंड स्टेप इज इंटरप्टिंग द पैटर्न। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ पैटर्न्स होते हैं। जैसे मेरा पैटर्न, अगर मैं मान के चलूँ, तो मेरा था कि मैं कभी लोगों के सामने बोल नहीं पाऊंगी। आई वॉन्ट बी एबल टू एवर स्पीक। जब भी मेरे दिमाग में ये थॉट आता था, यू हैव टू ब्रेक इट थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, तो मैं पता है क्या करती थी? आई विल वेक अप, आई विल डू अ स्क्वाट, आई विल गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन, समथिंग लाइक कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड जो है एक सर्कल में घूम रहा होता है, देन यू हैव टू यूज योर बॉडी। ठीक है, जब तुम्हारी बॉडी कमजोर है, तो यू हैव टू यूज योर ब्रेन, ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बनके तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, तुम्हें सही रास्ते पे चला सके। अगर यू आर हैविंग दैट थॉट ऑफ लाइक मैं पैसे नहीं कमा सकता, मैं कमजोर हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे साथ ऐसा हो ही कैसे सकता है, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं वो बन ही नहीं पाऊंगा, मैं इतना कमा ही नहीं पाऊंगा, कितने भी तुम्हारे पैटर्न्स है, बिलीव्स है, जस्ट वेक अप, गो फॉर अ वॉक, डू अ स्क्वाट, जितना भी हो सके बस उस मेंटल एक्टिविटी से बाहर एक फिजिकल एक्टिविटी करो, ताकि तुम्हारा ब्रेन अलर्ट हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस पैटर्न जो ब्रेक होना शुरू हो जाए। नंबर 3 स्टेप इज क्रिएट एविडेंस। तुम्हारा जो सबकॉन्शियस है वो फालतू की बातों की नहीं मानेगा कि तुम अफर्म कर रहे हो आई विल बी अ बिलियनियर। तुम्हारा दिमाग उस चीज पे विश्वास नहीं करेगा। इट नीड्स एविडेंस। जैसे कि मैं मान लो कि मुझे लगता था कि मैं ड्राइंग कभी नहीं कर पाऊंगी, बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इट, मैंने ड्रॉ करना शुरू किया, नाउ आई कैन शो इट टू माई ब्रेन कि देखो मैं बना रही हूँ, आई हैव द पोटेंशियल। ये छोटी छोटी चीजें हैं, तुम्हारा पैटर्न ब्रेक करना शुरू कर देती है। तो वट एवर इज योर गोल, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड शो इट एविडेंस कि देखो मैं चेंज कर रही हूँ। ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू गो विद इट। एंड नंबर 4 इज द हार्डेस्ट ट्रूथ। रिवायरिंग बहुत बोरिंग होती है।
You will have to stay in constant uncomfortable mode. बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, it will take time and it will be hard for you, but इसके बहुत सारे, मैं कहूँगी कि दुनिया भर के सिर्फ फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। तुम अब जो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, इट विल बिकम योर नेचुरल टेंडेंसी कि तुम पॉजिटिव ही हो। तुम जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते उनको लेके तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। इट विल बी योर नेचुरल थिंग कि तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। यू विल बिकम नेचुरल, लाइक तुम एक पॉजिटिव इंसान बन जाओगे। इट विल बी नेचुरल। तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, इट विल बी नेचुरल। यू विल नॉट हैव टू पुट एफर्ट्स इन इट कि मुझे अब ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अब मुझे पॉजिटिव रहना है। इट विल बी नेचुरल। यूं मान लो कि तुम अपने असली अंदाज में आ जाओगे, जो यू विल हैव अ डिफरेंट ग्लो ऑन योर फेस। तुम मेरी अगर पुरानी वीडियोस को जाके देखोगे, आज मेरी वीडियोस देखो, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस इन द वीडियोस ऑन माय फेशियल, आई वुड से द ग्लो एंड ऑल। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें हर बार किसी न किसी चीज से रोक रहा है, देन स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1 एंड या फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डेली चेकलिस्ट दी है जिसको यूज करके तुम डेली चेक कर सकते हो दैट यू आर ऑन द ट्रैक। सो if you have come to this point, like this video, subscribe to the channel. I hope you guys love this video. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.